हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं कि गेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2023। इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है और यहाँ पर आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें बीटेक या फिर बीएससी या फिर एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू गेट 2023 गेट स्कोर के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हो, फिट होते हो उस क्राइटेरिया में, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गेल के बारे में बात करूं तो गेल एक महारत्ना पीएसयू कंपनी है। ठीक है, ये एक महारत्ना पीएसयू कंपनी है जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है इंडिया में। साथ ही साथ ये एक इंडिया की फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके रिक्रूटमेंट के बारे में तो इन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा बोल रखा है कि गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो अगर आप अभी से ही अपकमिंग गेट एग्जाम जो आपका होने वाला है 2023 में, उसका अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना अच्छा आपको यहाँ पर स्कोर रहेगा उतना ज्यादा चांसेस है आपका यहाँ पर गेल में जॉब पाने में। ठीक है, गेल के लिए जॉब पाने में आपका यहाँ पर ज्यादा चांसेस है। तो मैं तो बोलूंगा आप अपने प्रिपरेशन को और तगड़ी करें और अपने प्रिपरेशन को बढ़िया करें, ताकि आपका जो गेट 2023 एग्जाम होने वाला है उसमें आपका स्कोर अच्छा है। और जैसे ही स्कोर अच्छा आएगा आपका यहाँ पर ज्यादा चांसेस होता है गेल में जॉब पाने में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी पोस्ट के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट निकाल रखी है, लेकिन वेरियस वेरियस ब्रांचेस में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीआईएस यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इन टोटल 4 पोस्ट निकाली है। और आप राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडीएस की कैटेगरीज बटी गई है, सारी एब्रीविएशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडीएस की यहाँ पर कैटेगरीज बटी हुई है पोस्ट वाइज, और यहाँ पर इसकी एब्रीविएशन दी गई, जैसे कि बी, एल, वी, एच, एच। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप एब्रीविएशंस भी देख सकते हो, जैसे कि बी का मतलब होता है ब्लाइंड, एलवी का मतलब होता है लो विजन, डी का मतलब होता है डीफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको कौन कौन से पोस्ट के हिसाब से कैसा कैसा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बीटेक इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग की। तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रांचेस है यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग। तो आपको यहाँ पर आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपके पास बीटेक इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ऐसे ऐसे ब्रांचेस में आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बीआईएस के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। यदि आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है एमसीए में विद मिनिमम 65% मार्क्स, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके मिनिमम परसेंटेज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको 65% मार्क्स आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होने चाहिए। तो अगर आप यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यानी बीटेक में या फिर एमसीए में 60% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। ठीक है, 60% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज वाले ये लोग ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अपना बीटेक या फिर एमसीए कोरिस्पोंडेंस से कर रखा है, डिस्टेंस से कर रखा है, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज वाले ये लोग ही कंसीडर करेंगे। तो मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया कि बीटेक या फिर बीएससी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, यदि आपने 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीटेक प्लस एमटेक, यदि आपने वो कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आप 2022 में, मतलब इसी साल, यदि आप 2022 में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बीटेक प्लस एमटेक कर रखा है या फिर एमसीए डिग्री कर रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो आपकी जो है इंटीग्रेटेड कोर्स बी बी टेक प्लस एम एम टेक, अगर आप उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको 65% मार्क्स लाने से भी चल जाएगा। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बी बी टेक प्लस एम एम टेक में अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू की कैंडिडेट हो तो 60% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। एमसीए भी इसमें लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो तो यदि यदि आप 2023 में ग्रेजुएट होने वाले हो, ठीक है, यदि आप फाइनल ईयर में कैंडिडेट हो, यदि आप 2023 में ग्रेजुएट होने वाले हो और आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, बी बी टेक प्लस एम ई एम टेक कर रहे हो या फिर एमसीए डिग्री कर रहे हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर 65% मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो, ठीक है। यहाँ से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो और आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, बी बी टेक प्लस एम ई एम टेक कर रहे हो या फिर एमसीए डिग्री कर रहे हो, तो यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो तो आपको 2023 में 65% मार्क्स लाके आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। यदि आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 60% मार्क्स लाने से भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ 2022 वाले ग्रेजुएट या फिर जो लोग 2023 में ग्रेजुएट होने वाले हैं वो लोग फाइनल ईयर में हैं और वो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं अपकमिंग ईयर यानी 2023 में, और 2022 में जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई और ईयर यानी जैसे कि 2021 या फिर उसके बाद वाले उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो आपकी जो एज है वो कम से कम 26 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो एज है वो लगभग 26 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 15 मार्च 2023 से की जाएगी फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ठीक है, सभी डिसिप्लिन में यानी सभी ब्रांचेस में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एज में कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो यदि आप इसमें सक्सेसफुली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पर कई सारे अलाउंसेस वगैरह दी जाएगी, कई सारे आपको पे वगैरह दी जाएगी, जैसे कि पीएन अलाउंसेस, एचआरए, डीएनएस अलाउंसेस, वीडीए, वेरिएबल पे, अदर बेनिफिट जैसे कि कंपनी एकमेंडेशन, लीस्ट एकमेंडेशन, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रुप इंश्योरेंस। तो ऐसे यहाँ पर बड़ी बड़ी फैसिलिटीज प्लस बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है। सुपर एनुएशन बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो आप यहाँ पर बेनिफिट्स चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हेल्थ प्लस मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपको यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। तो यहाँ पर इन लोगों ने पहले से ही बता दिया कि आपको यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके, तो मैं इस लिंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप कैरियर सेक्शन में जाके हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड यानी जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में सारी जानकारी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस और आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आप 2023 में गेट एग्जाम देने वाले हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आप 2023 में गेट एग्जाम देने वाले हो केमिकल में या फिर सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस, यदि आप 2023 में गेट एग्जाम देने वाले हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये लोग बोले हैं कि आपको गेट 2023 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। तो यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं आता है तो मैं आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को क्लिक करके आप जान पाओगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को क्लिक करके आप जान पाओगे, ठीक है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाउ टू फिल गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, तो आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद ही आप गेल के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें पोस्ट वाइज यहाँ पर गेट पेपर आपका कैसा होना चाहिए और कोड आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से आपका जो गेट पेपर है 2023 में आपका क्या होना चाहिए और आपका जो कोड है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल केमिकल के लिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का अगर आप पेपर दोगे तभी आप इसके अप्लाई कर सकते हो, और जो आपका पेपर कोड है वो CH होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देना पड़ेगा 2023 में, और जो आपका पेपर कोड है वो CE होना चाहिए, ठीक है।
और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी गेल टीईएल टीसी टीएम के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पेपर आपको देना पड़ेगा। और जो आपका जो पेपर कोड है वो ईसी होना चाहिए, ठीक है, ईसी होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बीआईएस यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको जो गेट पेपर है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको जो गेट पेपर वो देना पड़ेगा 2023 में। और जो आपका जो पेपर कोड है वो सीएस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए मेन 4 ब्रांचेस, लेकिन इस 4 ब्रांचेस के इक्विवेलेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप बात करते हैं कि केमिकल के लिए, यदि आप पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पॉलीमर साइंस से ग्रेजुएट हुए हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको गेट 2023 पेपर में आपको केमिकल इंजीनियरिंग से ही अपियर होना पड़ेगा, ठीक है। और जब जो पेपर कोड है वो सीएच होना चाहिए, ठीक है। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, और यदि आपको जो गेट है, आपको सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आपको देना पड़ेगा 2023 गेट एग्जाम में, और आपको जो पेपर कोड है वो सीई होना चाहिए, ठीक है। और गेल टीएल टीसी टीएम के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो पेपर कोड है और सीईसी होना चाहिए, और आपको जो गेट 2023 पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको दिया हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आप 2023 में गेट एग्जाम दोगे और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से दोगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीआईएस में आते हैं तो बीआईएस के लिए आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांगा गया है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए मांगा गया है। यदि आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो बैचलर डिग्री विद मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसमें चल जाएगा, ठीक है। एमसीए भी चल जाएगा, ठीक है। तो गेट 2023 पेपर जो आपका होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और जो आपका जो पेपर कोड है वो सीएस होना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया कि आपका पेपर कोड, पेपर क्या होना चाहिए, पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर पेपर बता दिया, गेट पेपर बता दिया, साथ ही साथ गेट 2023 का यहाँ पर आपको पेपर कोड बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब बात करता हूँ सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपको गेट 2023 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, गेट 2023 स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर पहले शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। कोई और ईयर के गेट पेपर्स, ठीक है, कोई और ईयर के गेट पेपर्स यहाँ पर वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2023 गेट पेपर ही इसके लिए वैलिड है, कोई और अदर के गेट पेपर इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गेट 2023 के जो एग्जाम होगा, गेट 2023 एग्जाम, उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो, फिर आप देखने के बाद आप जान पाओगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप गेट 2023 एग्जाम के लिए अपियर हो पाओगे, उसके बाद ही आप गेल के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इन लोगों ने यार बताया द कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड विद गेट 2023 आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, ठीक है। जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं उन लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। गेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। एडमिट कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा जब आप गेल के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप गेल के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एडमिट कार्ड, गेट 2023 का एडमिट कार्ड प्लस गेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा जब आप गेल के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। अब मैं आगे बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ गेल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कोई और अदर मोड से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गेल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इजीली जाकर चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो 2023 में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड वो आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर डेट बता दूं कि 14 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च 2023 तक ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर डेट नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लग सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं है तो मैट्रिकुलेशन या फिर क्लास 10 का मार्कशीट या फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट आप दे सकते हो इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑल सर्टिफिकेट्स मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑल सर्टिफिकेट्स मांगा गया है, ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट मांगा गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपका मांगा गया है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
यदि आपका SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपका OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी लेटेस्ट, ठीक है। OBC के लिए आपको यहाँ पर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और SC/ST के लिए भी आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि आपको कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको इस फॉर्मेट के बारे में कहाँ से मालूम चलेगा, तो इन्होंने यहाँ बताया कि आपको यहाँ पर कैरियर्स, गेल के कैरियर सेक्शन में आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का लिंक मिल जाएगा। तो मैं इस फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एक सर्विसमैन हो तो अगर आप उसका प्रूफ देना चाहते हो तो आपको एक सर्विसमैन प्रूफ आपको देना पड़ेगा, यदि आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई भी फी वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी फी वगैरह नहीं लग रहा है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, सिर्फ, ठीक है, जो लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं और वो लोग क्रीमी लेयर, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है और वो लोग क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे गेल के लिए तो वो लोग जनरल कैटेगरी ही चूज करेंगे, ठीक है। वो लोग जनरल कैटेगरी चूज करेंगे, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले वो लोग इनसे चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर के हो, ओबीसी क्रीमी लेयर के हो, तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी ही चूज करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो और मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्टेड किया जाएगा, ठीक है। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ आपकी इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो इसकी जो जानकारी है वो गेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी कि डेट कब पब्लिश होगा, ग्रुप डिस्कशन कब होगा, पर्सनल इंटरव्यू कब होगा, मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, गेल की आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी काम होते हैं ना आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। और मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट से पहले भी एक पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप सही तरीके से भर पाओगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। गलत सलत मत भर दीजिएगा, आपको यहाँ पर अच्छे से भरना है, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसमें कोई भी एडिट वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको उसमें कोई भी एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं भरेगा, आपको एक ही बार भरना है, अच्छे से भरना है, फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस उस एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया जाएगा। तो आप याद रखें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक ही बार भरना है, लेकिन अच्छे से भरना है, उसके बाद उसमें कोई भी एडिट वगैरह, कोई भी चेंजेस वगैरह उसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने दो दिया गया है, पहले दिया है गेट 2023 एग्जाम की डेट्स के बारे में, प्लस फॉर गेल की एग्जाम की डेट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं आपको गेट 2023 एग्जाम के डेट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का डेट है, वो 30 अगस्त 2022 से चालू हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यदि आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है गेट 2023 के लिए, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और फॉर गेल के लिए अगर मैं बात करूं तो 30 सितंबर तक 2022 इसके लिए चलने वाला है, ठीक है। 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक 2022 तक चलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और फॉर गेल के लिए मैं बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा, ठीक है, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा वो 14 फरवरी 2023 से चालू होगा, ठीक है। 14 फरवरी 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो 15 मार्च 2023 रहने वाला है, ठीक है। यानी 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2023 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी आपके पास एक महीना है। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा 2023 में, यानी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपका जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपका जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, क्योंकि ये लोग स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर इन्होंने रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे ये लोग आपको रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।